एक बार श्री गुरु नानक देव जी लोगों का उद्धार करते करते कामरूप के इलाके में पहुंच गए, जो आजकल आसाम में है। भाई मर्दाना जी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने गुरु जी से गांव जाने की आज्ञा मांगी और कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं गांव में जाकर कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को गांव जाने से मना किया और कहा कि इस गांव में बहुत खतरा है, क्योंकि औरतों का राज है और वह जादूगरनियाँ हैं। गांव की औरतें आदमियों के ऊपर जादू करके उन्हें अपने वश में कर लेती हैं। लेकिन भाई मर्दाना जी ने कहा कि आप जो बातें कह रहे हैं वह ठीक है, खाने के बिना भी तो काम नहीं चल सकता ना, इसलिए खाने के इंतजाम के लिए गांव तो जाना ही पड़ेगा। आप चिंता ना करें, मैं सावधान रहूँगा। भाई मर्दाना जी जब गांव पहुँचे तो गांव की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। मर्दाना जी को गांव में हर चीज़ खूबसूरत और मनमोहक लगी। गांव में मर्दाना जी को कुछ औरतें कुएं पर पानी भरते हुए नजर आईं। भाई मर्दाना जी उन औरतों के पास गए, उनसे कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? भाई मर्दाना जी की भाषा और वेशभूषा देखकर सभी औरतें आपस में कुछ बातें करने लगी कि यह आदमी परदेसी लगता है, हम इसको अपने जादू के जाल में फंसा सकते हैं। उन औरतों में से एक औरत ने भाई मर्दाना जी को पानी पिलाया और अपनी जादू की शक्ति से उन्हें अपने वश में कर लिया। उस औरत ने एक धागा, जिसको अपनी तांत्रिक विद्या से तैयार किया हुआ था, भाई मर्दाना जी के गले में डाल दिया। इस धागे के वशीकरण तंत्र का प्रभाव था। यह धागा जिसके गले में डाल दो, व्यक्ति धागा डालने वाले का गुलाम बन जाता था। अब भाई मर्दाना जी उस औरत के वश में थे और जो भी वह औरत कहती थी भाई मर्दाना जी वही करते थे। कहने का मतलब यह है कि भाई मर्दाना जी एक आज्ञाकारी सेवक की तरह उस औरत के गुलाम हो गए थे। उधर दूसरी तरफ श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब भाई मर्दाना जी वापस नहीं आए तो गुरु जी को सब कुछ समझ आ गया और गुरु जी खुद भाई मर्दाना जी की तलाश करने के लिए गांव में आ गए। जब उन औरतों की नज़र गुरु जी पर पड़ी तो वो समझ गई ये परदेसी पहले वाले परदेसी का साथी है, जो उसे खोजने के लिए यहाँ आया है। हमें इसको भी अपने वश में करना होगा। औरतों ने श्री गुरु नानक देव जी के चेहरे की तरफ देखा तो समझ गई कि यह परदेसी पहले की व्यक्ति की तरह सीधा साधा नहीं है, बल्कि बहुत तेज और चतुर नज़र आता है। यह सोचकर सभी औरतें गुरु जी के गले में तंत्र मंत्र विद्या वाला धागा डालने के लिए पहुंची। इस धागे में उन्होंने अपनी तरफ से सभी तरह की तंत्र सिद्धि का उपयोग किया था, लेकिन गुरु जी के ऊपर सभी तंत्र मंत्र असफल हो गए। उन औरतों का कोई भी वार गुरु जी के ऊपर कामयाब नहीं हो सका। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी की तरफ बढ़े। गुरु जी को अपनी तरफ आते देखकर भाई मर्दाना भेड़ की तरह मैं करने लग गए, जैसे वह गुरु जी से मिन्नतें कर रहे हों कि मुझे इस मुसीबत से बचाओ। गुरु जी ने भाई मर्दाने से कहा, भाई मर्दाना जी बोलो सत्कर्तार, तुम एक इंसान हो, कोई भेड़ नहीं हो। इंसानों की तरह खड़े हो जाओ और अपना रबाब उठाओ और इन भटकी हुई औरतों को सही रास्ते पर लाने के लिए अपने रबाब के साथ मेरी मदद कर। भाई मर्दाना जी उठ गए और गुरु जी के चरणों में गिर गए। इसके बाद उन औरतों ने यह सारी बात अपनी रानी जादूगरनी नूर शाह को बताई। जादूगरनी नूर शाह ने जब औरतों की बात सुनी तो वह खुद चलकर गुरु जी के पास आई और अपनी शक्ति से गुरु जी को अपने वश में करना चाहा। लेकिन श्री गुरु नानक जी के ऊपर उसका कोई जादू नहीं चला। जब जादूगरनी नूर शाह अपने सभी तंत्र मंत्र करके हार गई तो वह गुरु जी से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, हम लोगों ने बहुत पाप किए हैं, हमें इन सभी पापों से आज़ाद कर दीजिए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि कभी भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करो। अगर अपना भला चाहती हो तो मनुष्य के कल्याण के लिए काम करो, जिससे परमात्मा भी खुश होगा। तुम्हारा और बाकी औरतों का भला भी इसी में है कि तंत्र मंत्र विद्या त्याग कर सत्संग की स्थापना करो, जहाँ राम नाम की उपासना हो और सभी उस परमात्मा की भक्ति करें। श्री गुरु नानक देव जी के वचन सुनकर जादूगरनी नूर शाह ने सिक्खी को धारण कर लिया और प्रचारक के तौर पर काम करने लगी। जादूगरनी नूर शाह ने अपनी सारी धन दौलत लोगों में बांट दी और अपने सभी दास दासियों को आज़ाद करके सिक्खी का प्रचार करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इस सुंदर साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हमें परमात्मा ने कुछ विलक्षण ताकत दी है तो उन लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में परमात्मा ने हमें भेजा है एक दूसरे की मदद करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।